बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज भी हम दुबई वायरल पराठा जो है ना बनाते हैं। काफ़ी महीने पहले, 2-3 माह पहले की बात है। ये पराठा देख रही थी और बनाने का सोच रही थी, लेकिन टाइम नहीं मिलता था। तो जो अब इसको बने हुए भी तकरीबन हफ़्ता हो गया है। उस दिन मोहिब अज़लान भी थे, बच्चे भी थे और मैंने सबके लिए बनाया। मैंने कहा कि यहाँ पे जी आज ये बना के ही रहूँगी। 3 कप मैदा ले लिया था। ये 2 चम्मच डाले थे शक्कर के, लेकिन 1 चम्मच शक्कर निकली थी बीच में से। बाकी सारी जो थी ना शक्कर, वो मोटी-मोटी थी ना, वो छानी थी, निकल गई थी। और आपने जमा हुआ घी जो है ना, वो 1 टेबल स्पून डाल देना 3 कप के अंदर। और इसको अच्छी तरह से ना इस तरह से मिक्स कर लेना है। फिर लेंगे सादा पानी, 1 गिलास पानी लिया, देखें कितना यूज़ होता है। और यहाँ पे जी जिस तरह से हम आटा गूँथते हैं ना, उसी तरह से हमने गूँथ लेना है। लेकिन आटा थोड़ा-सा नरम होता है, इसको थोड़ा-सा हम सख्त रखेंगे। और इसको इस तरह से गूँधेंगे जिस तरह से हम मकई या बाजरे का आटा गूँथते हैं ना, वैसे गूँधेंगे। क्योंकि जो गंदम का आटा गूँथते हैं ना, वो थोड़ा-सा नरम होता है, तो वो दोनों हाथों से गूँधा जाता है। तो 15-20 मिनट इसको मैंने अच्छी तरह से गूँधा था, बहुत अच्छे तरीके से गूँधा था। फिर इसको 5 से 10 मिनट के लिए ना ऑयल लगा के रख दिया था, ताकि ये ऊपर से खुश्क ना हो। सारे पेड़े आपने इस तरह से बना के रख लेने हैं। देखने में ये पेड़े बड़े लग रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े पेड़े नहीं थे। एक नॉर्मल रोटी का जितना पेड़ा होता है ना, उतना ही पेड़ा था। और 3 कप के अंदर माशाल्लाह से कितने मेरे पराठे बन गए थे। और यहाँ पे जी मैंने फिर 10-15 मिनट इसको रेस्ट पे रखा। अब हम पराठे की शेप देंगे इसको, और काउंटर पे ही इसको बेल लेंगे। अब इसको इतना बारीक बेलेंगे, एक बड़ी सारी इसकी ना रोटी बन जाए। फिर से ऑयल लगाएंगे और जो खुश्क मैदा ना वो डस्ट करेंगे। और फिर इसको मैंने तो लिया था पिज़्ज़ा कटर। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप छुरी के साथ ही इसको काट सकते हैं। तो इसको ये देखिए, सारी लेयर्स को इकट्ठा करके आपने इस तरह से उठा लेना है और थोड़ा-सा खींचेंगे और इसको थोड़ा-सा ना काउंटर पे हल्का-हल्का सा टच करेंगे, थोड़ा-सा ना लंबाई में बढ़ जाएगा। और फिर इस तरह से इसको रोल-रोल करके, खींच-खींच के हमने इस तरह से रोल-रोल करके इसको ना पराठे की शेप दे देनी है। दो एक आधा उस साइड से हम इसको रोल करेंगे, आधा दूसरी साइड से रोल करेंगे। फिर वो वाली साइड उठा के इसके ऊपर इस तरह से रख के, और एक प्लेट के अंदर मैंने डाला था ऑयल, तकरीबन हाफ़ कप से भी कम। वही ऑयल मेरा सारा यूज़ होता गया था। और इनको मैंने ना इस तरह से जितने पेड़े मुझे पहले चाहिए थे ना, उतने पेड़े मैंने बना के इस तरह साथ-साथ रखती जा रही थी, साथ-साथ बनाती जा रही थी। क्योंकि बच्चों की, बड़ों की, सबकी नज़र पड़ गई थी कि किचन में आज क्या बन रहा है। और सबके बार-बार चक्कर लग रहे थे कि भूख बहुत ज़्यादा लग गई, भूख बहुत ज़्यादा लग गई है। और माशाल्लाह माशाल्लाह से जो इसमें चिकन पैटी मैंने बना के लगाया था ना, वो भी इतनी उसकी अच्छी खुशबू थी और माशाल्लाह सारे बहुत खुश थे। और इस रेसिपी पे मुझे इनाम भी मिला था, जो कि सबको पसंद आई थी, और शफ़ीक साहब ने मुझे पैसे भी दिए थे। और मैं बहुत खुश थी, क्योंकि जब सारे खा रहे हों और खुशी से वो आपको तारीफ़ें कर कर के बता रहे हो ना, तो आपकी सारी थकन जो है ना वो दूर हो जाती है। तो यहाँ पे जी मैंने 4 पेड़े पहले रखे थे, मतलब बारी-बारी जैसे पेड़ा निकाल रही थी वैसे मैं बना-बना के ना रखी जा रही थी। फिर इसको आपने कुछ 10-15 मिनट की रेस्ट देनी है कि ये नरम हो जाएँ, क्योंकि इसको अब हमने बेलना नहीं है। एक मैंने सीधी प्लेट ली थी और उसमें ना इसी तरह से मैंने हाथ से इसको बड़ा कर लिया था। बहुत ज़्यादा भी इसको बड़ा नहीं करना, बस ये इतना ही बड़ा होगा, आपके हाथ पे इस तरह से पूरा आ रहा हो। और साथ-साथ मैं ये करी जा रही थी, और क्योंकि दोनों चीज़ें इकट्ठी बन रही थी। यहाँ पे ये देखिए, चिकन की पैटी थी ना, वो भी रेडी हो गई थी। साथ-साथ ये पराठा भी था। अभी मैं चिकन की आगे आपको रेसिपी देती हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ें मैं इकट्ठी ही बना रही थी, लेकिन वीडियो आपके लिए आसानी के लिए दोनों को मैंने हाफ़-हाफ़ कर दिया है। आगे जो है वो आपको चिकन की रेसिपी मिल जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले तो आपने एक मीडियम साइज़ का प्याज लेना है, चॉपर ले लेना है। चॉपर नहीं है, आप उसको वैसे ही जिससे कद्दू या मूलियाँ क्रश करते हैं ना, उससे करके ना प्याज का आपने पानी जो है वो सारा निकाल लेना, जिस तरह से हम कोफ्ते वगैरह में डालते हैं ना कबाबों में प्याज, इस तरह से। फिर 4 हरी मिर्चें ली, थोड़ा सा पुदीना लिया, मुट्ठी भर के हमने हरा धनिया लिया,
और इसमें मैंने तकरीबन ये मेरे पास 2 केजी चिकन था, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह से सारे इकट्ठे हुए हुए थे और सबको मैंने आज ये दोपहर का खाना खिलाया था। सबको ये दुबई वायरल पराठा बना के दिया। तो 2 ब्रेड के स्लाइस लेने, ये मिल्की ना हो, प्लेन वाली ब्रेड के 2 स्लाइस लेने, पानी में डिप करना है और इनको निकाल के अच्छी तरह से निचोड़ के आपने चिकन के अंदर डाल देना है। और चिकन जो है उसको इस तरह से चॉप कर लेना है। और जो मेल्ट किया हुआ था प्याज था, बाकी के जो मसाले थे वो डाल देते हैं। पिसा हुआ धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, काली मिर्च 1 टेबलस्पून, दादड़ मिर्च 1 टीस्पून, आम नमक जो था ना सादा वो 1 टीस्पून, और यहाँ पे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, अदरक का पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून। यहाँ पे ये वाली चीज़ें मैंने इसमें मिला दी थी चॉपर के अंदर ही। साथ में जो प्याज था उसको मैंने एक रुमाल के अंदर डाला था और उसका पानी अच्छी तरह से निकाल लिया था। आपको जैसे इजी हो आप उस तरह से इसका पानी जो है वो निकाल सकते हैं। एक नींबू निचोड़ दिया था बीज निकाल के, और फिर से इनको चॉप कर लिया था। बहुत मज़े का है। आप अपने मेहमानों को भी खिला सकते हैं, बच्चों को आप टिफ़िन में भी दे सकते हैं और खुद भी खा सकते हैं। बहुत मज़े का था, बहुत मज़े का था। फिर से मैंने इसको चॉपर को चला दिया, सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। एक बाउल के अंदर निकाल लिया था। चैटर चीज़ ली थी, आपके पास अगर है तो ठीक है, नहीं है तो स्किप कर दें, या फिर जो भी चीज़ है ना वो वाली चीज़ यूज़ कर लें। यहाँ पे ये देखें पराठा जो था ना वो भी रेडी हो गया था। इसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे आपने ना पकाना है। फिर जी बारी आ गई थी, 2 रखे थे, एक फ्राई पैन रखा था और एक तवा रखा था। तवे पे मैं चिकन की पैटी बना के रखी जा रही थी। साथ साथ मुझे याद आया कि जो मैंने अंदर लगाना है, इसके अंदर सॉस लगानी है, वो तो अभी मैंने रेडी नहीं की। फिर जी यहाँ पे फटाफट से हाफ़ कीरा लिया, उसको बारीक कटिंग कर लिया और साथ साथ से सारा काम जो था ना मैं कर रही थी। और मेरे हाथ 2 नहीं थे 4 थे, यहाँ पे सब कुछ देखना था। और यहाँ पे फिर जी ये कटिंग करते हुए फिर से मुझे याद आ गया कि अभी तो वो चीज़ें जो हैं वो उनको साइड चेंज करनी है, साथ साथ वो कर रही थी। यहाँ पे जी जितनी आपको सॉस की ज़रूरत है ना उस हिसाब से आप सॉस रेडी कर लें। यहाँ पे कोई इतना उसका नहीं था कि ये चीज़ इतनी, ये चीज़ इतनी। जो चीज़ थी उसकी भी मैंने कटिंग करके रख ली थी, लेकिन अभी आगे आपको मैं दिखाती हूँ कि सॉस में मैंने क्या-क्या, क्योंकि वीडियो थोड़ी-सी आगे पीछे हो गई है। सॉस के अंदर मैंने मेयोनीज़ भी डाला था और उसमें मैंने नमक डाला था और बाकी की जो चीज़ें थी वो इस तरह से ना जो डाला था वो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे जी चीज़ रखेंगे और इस तरह से पैटी तैयार कर लेंगे चिकन की। माशाल्लाह से देखिए बहुत अच्छी पैटी रेडी हुई थी, क्योंकि ये बिल्कुल भी नरम नहीं था, क्योंकि प्याज का पानी भी निकाल दिया था और जो ब्रेड थी उसको भी हमने बिल्कुल ड्राई एक किस्म का कर लिया था। इतना उसको दबा के उसका पानी निकाल लेना आपने। माशाल्लाह ये देखें बिल्कुल टूट नहीं रही, बहुत अच्छी पैटी बनी है। आप ये वैसे ही बना के बच्चों को बर्गर के अंदर लगा के भी दे सकते हैं और बना के इसको रेडी करके रख लें। जब बच्चे मांगे उनको चाहे ब्रेड के अंदर लगा दें या बर्गर के अंदर लगा दें, और या फिर ये वाला पराठा बना दें। बस एक ये वीडियो बनानी होती तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, वरना ये काम बहुत इजी और बहुत जल्दी बनने वाला होता है। इस तरह से इसको बंद कर लेंगे, फिर इसको हम पैटी की शेप दे देंगे। बहुत ज़्यादा अपनी मोटी पैटी नहीं बनानी। जो हमने पेड़ा लिया था जितना उसको हमने बड़ा किया था उससे थोड़ा सा पैटी का साइज़ कम रखेंगे। तो यहाँ पे जी मैंने फिर आ गई थी, मैं इधर चाट मसाला डाला था, अदरक का पेस्ट डाला था, थोड़ा सा नमक डाला था, मेयोनीज़ डाली थी, मिक्स किया था फटाफट से बिल्कुल इसी इसी में स्पीड में थी, क्योंकि बच्चे जो थे ना वो बार बार आ रहे थे मेरे पास और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं उनको कही जाती 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, क्योंकि मैंने अकेली थी इसलिए जो था ना मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा था। थोड़ी सी साथ आपकी हेल्प हो जाए ना तो फिर भी बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। यहाँ पे जी इसको 2 हिस्सों में इस तरह से कटिंग कर लेना आपने, और फिर इसके अंदर जो हमने अमेज़ा बना के रखा था मिक्सर वो लगा देंगे। बहुत गरम था, बहुत गरम था, लेकिन फिर भी मैं फटाफट से लगी हुई थी कि बच्चों को ना फटाफट मैं देती जाऊँ
और माशाल्लाह से इसकी खुशबू भी इतनी आ रही थी ना कि बच्चों से तो बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था। ये देखिए इस तरह से इसके जो लेयर्स थी वो भी खुल रही थी, बड़ी मुश्किल से मैं इसको पकड़ के तो लगा रही थी। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं, अगर आपको खीरा पसंद है तो डाल दें, नहीं पसंद इसमें बंद गोभी भी वैसे आप डाल सकते हैं, तो अगर नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं, खाली मेयोनीज़ और केचप भी लगा सकते हैं। इस तरह से फिर इसको लगा के बंद करके हम इस तरह से रखते जाएँगे और बच्चों को जी मैं साथ-साथ बनाती जा रही थी, साथ-साथ देती जा रही थी, लेकिन यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह से इस तरह से जो पराठा था ना वो बना था बहुत ही मज़े का। ये 2 जो थे ये मैंने बनाए थे पैन के अंदर और एक तवे के अंदर तवे के ऊपर बनाया था और माशाल्लाह बहुत मज़े के ये बने थे। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं घुमा-घुमा के दिखा रही थी कि मैं चारों तरफ से दिखा दूँ, माशाल्लाह से बहुत, बहुत अच्छा कुक हुआ था पराठा और यहाँ पे जब मेरी बारी आई खाने की तो मैंने इसको 2 हिस्सों में तक़सीम किया। ये देखें माशाल्लाह से। अल्लाह हाफ़िज़।